हेलो गाइस, नमस्कार। तो रिसेंटली सैमसंग के S21 और S22 सीरीज के कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स में ग्रीन लाइन के इश्यूज देखने मिल रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं इश्यूज के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ में। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप भी सैमसंग स्मार्टफोन यूज करते हो, स्पेशली S सीरीज के स्मार्टफोन यूज करते हो, तो बिल्कुल पूरी वीडियो देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो ये जो ग्रीन लाइन का इशू है मेनली अपडेट के बाद में देखने मिल रहा है। जो अभी मार्च महीने का अपडेट गया पिछले महीने का, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है अप्रैल महीने का, उसके बाद भी कुछ लोगों को ऐसे इश्यूज फेस करने मिल रहे हैं ग्रीन लाइन के। तो ज्यादा इश्यूज ग्रीन लाइन के अपडेट के बाद में ही देखने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि हमने तो अपडेट बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन का इशू देखने मिल रहा है। तो अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है कि ये जो इशू है ग्रीन लाइन का, ये कैसे आता है, क्यों आता है। इवन की कंपनियां भी यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीटली कुछ बता नहीं पा रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी आपको देखने मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ग्रीन लाइन का इशू आता है अपडेट के बाद में, बिकॉज के अपडेट के बाद में होता है पावर फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन का इशू देखने मिलता है। दूसरी थ्योरी ऐसी कि आपके फोन में अगर बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यूज रहते हैं या फिर बाहर गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हीटिंग के चलते इंटरनल पार्ट डैमेज होने के बाद में ऐसे डिस्प्ले में ग्रीन लाइन का या फिर कोई भी लाइनिंग का इशू आ सकता है। तीसरी थ्योरी ये है कि सैमसंग जो एमोलेड डिस्प्ले बनाता है, जो कि खुद भी यूज करता है अपने स्मार्टफोन में, या फिर औरों को भी यहाँ पे देता है, प्रोवाइड करता है, तो उनमें यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा इशूज है, जिसके चलते कुछ समय के बाद में आपको ऐसे इशूज देखने मिलते हैं। बट आपको इसको लेकर के ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बल्कि आपको अवेयर रहना। तो ये जो ग्रीन लाइन का इशू है सैमसंग स्मार्टफोन में फिलहाल के लिए तो बहुत ज्यादा पीक के ऊपर चल रहा है, लेकिन ये हर एक सीरीज में आपको देखने नहीं मिलेगा। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए आपको एस सीरीज के कुछ सिलेक्टेड मॉडल में देखने मिल रहा है। और स्पेशली ये दिक्कत अपडेट के बाद में ज्यादा फेस करने मिल रही है लोगों को। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि जब भी अपडेट आती है, चाहे आपके पास में एस सीरीज का स्मार्टफोन हो, और एस सीरीज हो तो ज्यादा अवेयर रहना है आपको, एस सीरीज हो, ए सीरीज हो, एम सीरीज हो, जो भी हो, तो आपको लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल भी अभी नहीं करना है। अपडेट थोड़ा लेट करो, थोड़ा डिले करो उसको, कुछ वीडियोस देखो, मेरी देखो, किसी और की देखो, उसका अपडेट का रिव्यू वगैरह देखो कि कैसी अपडेट है, क्या है, क्या इशू आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो उसके बाद में आपको वेट एंड वॉच करने के बाद में 1-2 हफ्ते के बाद में अपडेट करना है। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी के टाइम पे अपडेट ना भी करो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो फिर भी चल जाएगा। मैं अपडेट करूंगा, आपको क्लियरली बताऊंगा कि भाई क्या इश्यूज है, क्या नहीं है। तो आप मेरे वीडियोस देख करके अपडेट चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे पास में जो S21 FE 888 वाला वेरिएंट, या फिर एक्सिनोस वाला वेरिएंट, या फिर S23 FE जो कि आता है एक्सिनोस के साथ में, इन सभी को यहाँ पे लेटेस्ट अप्रैल महीने का अपडेट आ चुका है। मैंने तीनों ही स्मार्टफोन में अपडेट बिल्कुल इंस्टॉल कर ली है। तो मेरे फोन में कुछ भी ऐसे इश्यूज देखने नहीं मिलता, ना 888 के अंदर, ना S23 FE के अंदर, ना एक्सिनोस वाले वेरिएंट के अंदर। तो कुछ भी ऐसे मुझे इश्यू देखने नहीं मिला, लेकिन आपको अपडेट फिलहाल के लिए नहीं करना है। अब देखो, मेरे फोन में कुछ भी इशू नहीं आया, लेकिन बोल नहीं सकते आपके फोन में इशू आ सकता है। तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है ग्रीन लाइन इशू के बाद में। और ये जो ग्रीन लाइन का इशू, ये पहली बार सैमसंग के स्मार्टफोन में नहीं आ रहा है, ये पहले भी आ चुका है। अब तक आपने सैमसंग स्मार्टफोन के अलावा वन प्लस का बहुत नाम सुना है, इसके बहुत सारे किस्से भी सुन रखे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वन प्लस के स्मार्टफोन में लगभग 70 से 80% स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन के इश्यूज देखने मिल रहे थे। ये इशू उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। तो उस टाइम पे वन प्लस की ब्रांड वैल्यू कम हो रही थी। तो फिर वन प्लस ने ग्रीन लाइन के इशू को बहुत सीरियस लिया, इसके ऊपर काम भी किया, और अभी के टाइम पे इनके स्मार्टफोन में ऐसे इश्यूज बहुत कम से कम देखने मिलते हैं। और इवन कि अगर ऐसे इशू आते भी इनके ओल्ड स्मार्टफोन में अभी के टाइम पे, या फिर न्यू स्मार्टफोन में, वन प्लस ने लाइफ टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। तो अगर आपके वन प्लस फोन में कुछ भी ऐसे इशू आता है लॉन्ग टर्म में, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लाइफ टाइम तक के रिप्लेस कर सकते हो। और ये जो ग्रीन लाइन का इशू सिर्फ वन प्लस तक के सीमित नहीं रहा है, इवन के आईफोन, मोटो, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, इन सभी स्मार्टफोन में आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज देखने मिल चुके हैं ग्रीन लाइन के। और ऐसे ही सेम इशू अभी आपको सैमसंग के कुछ सिलेक्टेड स्मार्टफोन में देखने मिल रहा है, लेकिन ये इशू पहले भी आ चुका है पिछले साल। तो पिछले साल 2023 में नोट 20 सीरीज और S20 सीरीज में बहुत सारे स्मार्टफोन में ऐसे ग्रीन लाइन के इश्यूज देखने मिल रहे थे आफ्टर अपडेट के बाद में। तो ये इशू बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका था, लोगों ने बहुत ज्यादा ट्वीट किए, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की। तो यहाँ पे सैमसंग ने माना कि भाई हमारी गलती है, हमारे अपडेट से ये इश्यूज आ चुके हैं। तो उस टाइम पे सैमसंग ने जो फोन अफेक्टेड थे उनके डिस्प्ले और बैटरी दोनों ही फ्री में चेंज कर दिए, इन वारंटी हो या फिर आउट ऑफ वारंटी हो। बस यहाँ पे एक शर्त थी कि आपके फोन में कोई भी फिजिकल या फिर वाटर डैमेज ना हो। तो ये एक अच्छी बात है कि सैमसंग ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिया था, लेकिन फिर से अगेन वैसे आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है एस सीरीज के अंदर, S21 सीरीज और S22 सीरीज के अंदर। तो ये इशू अभी अगेन रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो फिर से अगेन आपको सैमसंग दे रहा है फ्री रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंडर आपको वन टाइम फ्री में स्क्रीन रिप्लेस होकर मिल जाएगी, और यहाँ पे 30 अप्रैल तक की इसकी डेडलाइन भी दी गई। तो अभी आप एक व्हाट्सएप चैट देख सकते हो जो कि तरुण वत्स ने शेयर किया ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पे सैमसंग ने क्लियरली मेंशन किया है कि सैमसंग हैज डिसाइडेड टू कंसीडर लाइन ऑन डिस्प्ले इशू इवन इफ योर वारंटी हैज एक्सपायर्ड
एंड देयर इज नो फिजिकल और वाटर डैमेज। यानी कि आपका फोन अगर आउट ऑफ वारंटी भी होगा तो आपकी स्क्रीन फ्री में रिप्लेस होकर मिलेगी, लेकिन आपके फोन में कोई फिजिकल डैमेज या फिर वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो सर्विस सेंटर वाले इस पॉलिसी का बहुत ही गलत यूज करते हैं। हल्का फुल्का डेंट या फिर स्क्रैच भी हो, बिल्कुल इतना सा भी माइनर स्क्रैच भी हो या फिर डेंट भी हो, तो ये आपके फोन को एक्सेप्ट नहीं करते और ये बोलते हैं कि आपके फोन में डेंट है, डैमेज है, तो आपको यहाँ पे फ्री में कुछ भी काम होके नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे बस आपको एक ही बात करनी है उनसे कि रिक्वेस्ट करनी है भाई कि देखो कर दो, क्योंकि हमने खुद से नहीं किया है और ये खुद भी मानते हैं कि यहाँ पे ग्रीन लैंड का इशू जो है वो सॉफ्टवेयर का इशू आता है, लेकिन यहाँ पे आपके फोन में कोई भी डेंट या फिर डैमेज हो तो वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज की यहाँ पे डिस्प्ले के साथ में बैटरी भी चेंज होती है, साथ में यहाँ पे आपका जो है पूरा की पूरा असेंबली भी चेंज होती है, तो वो कंपनी तरफ जाती है। ऐसे में कंपनी अगर डेंट डैमेज हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए वो आपको फ्री में रिप्लेस नहीं करके देते। तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, कई बार हुआ है कि वो चेंज कर देते हैं। और फिर भी अगर ये नहीं मानते तो फिर आपको विद प्रूफ के साथ में, यानी कि फोटो और वीडियो के प्रूफ के साथ में आपको सैमसंग को बिल्कुल ट्वीट करना है, सैमसंग इंडिया को, सैमसंग ऑफिशियल को ट्वीट करना है, इनको मेल भी करना है, इनके कस्टमर केयर से बातचीत भी करना है, उनको फॉलो अप करना है, बिल्कुल फॉलो बैक करना है। जब तक कि आपका काम नहीं होता तब तक आप बने रहो, आपका काम डेफिनेटली होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ऐसे दिक्कत थी कि उनके फोन में यहाँ पे ग्रीन लाइन का इशू था, डेंट या फिर डैमेज भी था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्क्रीन फ्री में रिप्लेस कराई। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फ्री में कर देते हैं। और नीचे कुछ आपको और भी गाइडलाइन दी गई है, जैसे कि 1 टाइम फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑक्टा असेंबली बैटरी एंड रिवर्क किट ऑन बिलो मेंशन स्पेसिफिक मॉडल्स अंटिल 30 अप्रैल 2024। तो 1 टाइम यहाँ पे स्क्रीन रिप्लेसमेंट होगी, साथ में ऑक्टा असेंबली बैटरी एंड रिवोर्क किट भी यहाँ पे असेंबली किट के साथ में चेंज होगी। 30 अप्रैल तक यहाँ पे डेडलाइन दी गई है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे डेट को, क्योंकि यहाँ पे ये इशू बहुत सारे लोगों को देखने मिल रहा है। और यहाँ पे मेंशन है एप्लीकेबल मॉडल्स S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, नोट 20, नोट 20 अल्ट्रा, S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा वगैरह, S22 अल्ट्रा भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड है। और नीचे और एक बात क्लियरली मेंशन की है कि दिस पॉलिसी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फोन्स विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। यानी कि आपने फोन जब से बाय किया है तब से लेकर 3 साल के अंदर अंदर आप यहाँ पे डिस्प्ले चेंज कर सकते हो फ्री में, अगर आपके फोन में कुछ भी ऐसे इशू आता है तो फिलहाल तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके फोन में कुछ भी ऐसे इशू आता है ग्रीन लाइन का, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होके मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कॉल किया कस्टमर केयर को और मैंने उनको बताया कि मेरे S21 FE के अंदर कुछ ऐसे दिक्कत आ रही है और मेरा फोन आउट ऑफ वारंटी है, तो उनका कहना ये था कि आपका जो S21 FE है वो लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने अपने कुछ सब्सक्राइबर भाइयों से पूछा है, तो उनका कहना यह है कि भाई देखो हमारे पास भी S21 FE था, उसमें सेम ऐसे इशू आया था, लेकिन वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होके मिल चुका था। हमारे फोन में कुछ हल्का फुल्का डेंट और स्क्रैच भी था, लेकिन हमने फॉलोअप किया तो हमें चेंज करके मिल चुका है। और जिनके फोन में डेंट स्क्रैच वगैरह नहीं, तो उनको यहाँ पे जल्दी जल्दी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे सैमसंग अच्छे से यहाँ पे सब कुछ बातें सॉर्ट आउट करके दे रहा है। कोई दिक्कत आती है तो फिर आप उनको ट्वीट कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो अपने इशू सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि देखो जब तक यहाँ पे शेयर नहीं होगा तब तक यहाँ पे इसके ऊपर एक काम ज्यादा नहीं करने वाले। अब ये शेयर हुआ इतना सोशल मीडिया के ऊपर, इतना हल्ला गुल्ला, तभी यहाँ पे जो कंपनियां चेंज करके देती नहीं तो फिर ये भी करके नहीं देने वाली थी। तो ज्यादा पावर आजकल सोशल मीडिया के अंदर, कुछ भी अगर बात होती है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, बहुत बूम हो जाती है। तो आपको भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो फिर आपको डायरेक्ट जाना है सर्विस सेंटर, आपका काम शायद से हो जाएगा। नहीं होता है किसी केस में तो फिर आपको सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो ही आपका काम यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है। और आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो ताकि और भी लोग अवेयर हो और भी जो क्रिएटर है वो इसके ऊपर वीडियो बनाए ताकि ये इशू जो और ज्यादा हाईलाइट हो। तो फिलहाल तो आपके सैमसंग स्मार्टफोन में अगर आपको ग्रीन लाइन का इशू आता है तो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए सब कुछ बातें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, लेकिन बाद में क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, कुछ कंप्लीटली बोल नहीं सकते। बिकॉज कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा मैसिव और मास में कंप्लेंट आई तो यहाँ पे ये इशू सॉर्ट आउट कर रही है कंपनी। लेकिन अगर बाद में किसी को इक्का दुक्का दिक्कत आती है तो फिर वहां पे उसको पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सैमसंग को इसके ऊपर कुछ ठोस उपाय तो देना होगा, जैसे कि यहाँ पे OnePlus ने दिया है कि भाई आपके फोन में कुछ भी ऐसा इशू आता है ग्रीन लाइन का तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल लाइफ टाइम तक के स्क्रीन रिप्लेसमेंट होके। तो वैसे कुछ यहाँ पे पॉलिसी सैमसंग ने निकालनी चाहिए कि भाई आपको भी कोई ऐसी दिक्कत आती है आपके किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन में तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिप्लेसमेंट होकर मिलेगा। तो ही यहाँ पे सैमसंग यूज करने वाले लोगों को थोड़ी तसल्ली मिल सकती है कि भाई देखो सैमसंग स्मार्टफोन लेते रहे लेकिन बाद में ग्रीन लाइन इशू आता है तो सैमसंग को सॉर्ट आउट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो फिर इनके फोन के डिस्प्ले बहुत महंगे होते हैं, 10,000, 12,000, 20,000 तक के यहाँ पे इनके फ्लैगशिप के डिस्प्ले होते हैं, तो भाई वो बहुत महंगे जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ ना कुछ ठोस उपाय तो सैमसंग को करना चाहिए ताकि हम बिंदास होकर इनके स्मार्टफोन को आगे चल के बाय कर पाए। नहीं तो फिर आपके दिमाग में ऐसे ग्रीन लाइन का इशू रहेगा तो फिर आप इसको कैसे बाय कर पाओगे। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।